मायावती को लेकर आ रही है बेहद चौंकाने वाली खबर। जी हां, यूपी उपचुनाव में मायावती के सरेंडर से बिगड़ा अखिलेश का पूरा खेल। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ का साथ और यहां पर सपा के पीडीए फॉर्मूले से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासी बाजी को ही पलट दिया था। बीजेपी के लिए बड़ा सियासी झटका दिया था, लेकिन 5 महीने में ही सारे समीकरण बदल गए हैं। उपचुनाव में मायावती की खामोशी के चलते भाजपा सभी सीटों पर मुख्य लड़ाई से गायब होती दिखी है। इस वजह से कई सीट पर दलित मतदाता बटे हुए दिखाई दिए। दलित केमिस्ट्री के बिगड़ने का खतरा साफ नजर आ रहा है। ऐसे में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा के हाथों से कई सीटें खिसकती हुई नजर आ रही हैं। यूपी उपचुनाव से भले ही सत्ता पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, लेकिन भविष्य की सियासत पर जरूर असर पड़ेगा। इसलिए उपचुनाव को साल 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो वहीं सपा से लेकर बीजेपी, बसपा सहित चंद्रशेखर आजाद और ओबीसी की पार्टी ने किस्मत आजमाई। ऐसे में भाजपा उपचुनाव में उतरी जरूरत थी, लेकिन मायावती और उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव से दूरी बनाए रखे। उन्होंने वोटिंग के दिन काफी गहमागहमी रही, लेकिन मायावती पूरी तरीके से खामोशी अख्तियार किए हुए रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि उपचुनाव में सपा के मतदान में गड़बड़ी के आरोपों के विपरीत बसपा ने कोई शिकायत नहीं की है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और यूपी प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं और कहा है कि लोगों को यहां पर वोट डालने के रोका जा रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर सहित 7 पुलिस वालों की यहां पर निलंबित कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के ककोरली के थानाध्यक्ष महिला मतदाताओं की ओर रिवॉल्वर तानते हुए वीडियो वायरल हो गया है, जिससे लेकर भी सवाल खड़े हुए। इन सारी घटनाओं पर बसपा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिखा, जबकि सपा ने पूरे दिन सड़क से सोशल मीडिया तक मोर्चा खोलकर रखा। बसपा विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन मौजूदा राजनीति में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मैदान में उतरी है। हरियाणा चुनाव के बाद मायावती ने कहा था कि वो भाजपा यूपी चुनाव में ये प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटके। बसपा उपचुनाव मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बसपा ने इससे पहले साल 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर भी हिस्सा लिया था। हालांकि उसका कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं सका था। इस बार भी बसपा ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। बसपा ने उपचुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक भी बनाए थे, लेकिन अधिकतर बड़े चेहरे नजर नहीं आए। बसपा सुप्रीमो मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी किसी भी सीट पर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित नहीं किया है। मजबा, कटहरी, मीरापुर जैसी विधानसभा सीटों पर बसपा का अपना सियासी दबदबा रहा है। मजबा सीट पर बसपा 5 बार जीतने में कामयाब रही है, जबकि सपा अभी तक खाता नहीं खोल सकती है। इसी तरह मीरापुर, खैर और कटहरी सीट की यहाँ पर सपा की तुलना में बसपा के लिए ज्यादा मुफीद रही है। दलित वोटों के लिहाज से भी यूपी उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इसके बावजूद मायावती ने उपचुनाव से अपने आप को किनारे रखा और वोटिंग के दिन भी पूरी तरह चुप्पी साधे रखी। मायावती की खामोशी के चलते दलित वोटर उपचुनाव में कशमकश की स्थिति में नजर आए और सीएम योगी बटोगे तो कटोगे के जरिए जातियों में बिखराव हुए हिंदू वोटों को जोड़ने की लगातार कोशिश करते दिखे। जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को ही पूरी तरह से एकजुट करने की कवायद कर रहे थे। इसके बावजूद माना जा रहा है सपा का सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा दलित मुस्लिम पिछड़े वर्गों की एकजुटता के दम पर यूपी पर नंबर 1 पार्टी बनी, लेकिन इसके बाद से मायावती के निशाने पे कांग्रेस और सपा रही। यूपी उपचुनाव में मजबा, खैर, मीरापुर, कटहरी, फूलपुर और सीट पर यहां पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन इन सीटों के मतदान केंद्रों में से आधे से ज्यादा जगह पर बसपा प्रत्याशियों का रास्ता तक नहीं लगा है। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।